बंधुओं, ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो अपने ज्ञान से सामने वाले को कभी नीचा न दिखाए। ज्ञान वो श्रेष्ठ है जो अपने ज्ञान से किसी को सही मार्ग बता दे, ना कि किसी को भटका दे। लेकिन यहाँ तो ऐसा देखा जाता है कि महाराज जो थोड़ा सा भी ज्ञान वाला व्यक्ति है उसका तो बात करने का तरीका ही बदल जाता है। कोई भी चरित्र उठा के देख लीजिए, भगवान को कभी किसी ज्ञानी ने नहीं पाया। भगवान को पाने वाला भक्त हुआ है, भगवान को पाने वाला रैदास मोची हुआ है। महाराज मेवाड़ की रहने वाली मीरा हुई हैं, कुंभन दास हुए हैं, सूरदास हुए हैं, लेकिन यहां पर सब भक्त हुए हैं। एक बार श्री सूरदास जी और श्री ठाकुर जी आपस में वार्तालाप करते हैं। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी आपने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए हैं कि आप चाहते हो कि मैं संसार को ना देखूं। और यहाँ व्यक्ति को अगर ठाकुर जी थोड़ा सा भी कुछ ना दे तो उसकी यही शिकायत रहती, ठाकुर जी तुम मुझे ऐसा बना देते तो क्या हो जाता, थोड़ा और अच्छा बना देते तो क्या हो जाता। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे नेत्र नहीं दिए। जिसको आपने नेत्र दिया है, अगर वो आगे लग जाए और उसके पीछे 3-4 लोग और उसे पकड़ के चल रहे हो, अगर आगे वाला गिर जाए तो आदमी यही कहेंगे 2 आंख लिया है फिर भी तो देख के नहीं चल पाता। सब उसे कोसेंगे, लेकिन मेरे नेत्र नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जाकर या जिसका नाथ महाराज सनाथ होता है वो कभी व्यक्ति अनाथ नहीं होता है। सूरदास जी कहते हैं, मेरे नेत्र भले ही नहीं है लेकिन मेरे जीवन भर चलाने की जिम्मेदारी आपके पास है। मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी ठाकुर जी आपने उठा रखी है। इसलिए बंधु एक सूत्र बनाइए, जो जीवन में प्राप्त है वो जीवन में पर्याप्त है। अगर बहुत की चिंता में रहेंगे, ज्यादा की चिंता में रहेंगे तो जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। भक्ति महारानी कहती हैं, अपनी विडंबना बताई, मैं कहीं पर मेरा जन्म हुआ, कहीं पर मेरा लालन पालन हुआ और कहीं पर बिल्कुल भी भक्ति का सम्मान नहीं हुआ, तो भक्ति जर्जर हो गई। लेकिन वृंदावन आने में भक्ति जवान हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हो पाए। बंधुओं, आपको मालूम होगा भक्ति उम्र के अनुसार जवान नहीं रहती, उम्र ढलने पर नहीं पूरी होती। अगर आपके जीवन से भक्ति चली जाएगी तो भक्ति आपकी बुढ़ापे की ओर जा रही है। और जिसकी भक्ति बूढ़ी हो जाती है, उस घर में अगर हम ऐसा भी कह दें, जहां भक्ति नहीं वहां भाव नहीं, और जहां भाव नहीं वहां श्रृंगार नहीं। और जिस घर में श्रृंगार नहीं होता वहां पर ठाकुर जी का वास भी नहीं होता। भक्ति का रहना बहुत जरूरी है बंधुओं। आप कितनी भक्ति करते हैं, अब भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप सुबह से माला लीजिए, लेकिन जिस समय आप पूजा करने बैठिए थोड़ा सा तिलक उस समय तो लगाना जरूरी है।